हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर्ष दहिया हूँ। एसएससी जेईई 2023 में मेरी 8वीं रैंक आई है। आज इस वीडियो में मैंने एसएससी जेईई पेपर 1 को कैसे अटैम्प्ट किया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मेरा पेपर 1 का स्कोर है। मेरे टोटल 141 मार्क्स थे, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल स्कोर बना था। और जो रैंक IQ पे मैंने चेक किया था उसमें मेरी 8th रैंक आई थी। तो आज हम इसका सॉल्यूशन, जो एसएससी ने आंसर की दी थी उसके हिसाब से आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आप देख सकते हो मेरे 139 मार्क्स हैं और ये सेक्शन वाइज स्कोर है। फिर उसके बाद ये है, सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसको हम आज नहीं देख रहे, आज हम टेक्निकल वाला पार्ट करते हैं। आज पहला पार्ट है। तो फ्रेंड, यहाँ से जनरल इंजीनियरिंग सिविल का पार्ट शुरू हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश ए पॉइंट इन द फील्ड, रेफर टू द फॉलोइंग फिगर। मेथड 1, पॉइंट O is plotted by measure only the distance MO and NO. Point O is plotted by measure only the angles NMO and MNO. तो इसका मैंने ऑप्शन चूज़ किया था 4, नाइदर मेथड 1 नाइदर मेथड 2, क्योंकि एस्टेब्लिश ए पॉइंट इन दी फील्ड, एस्टेब्लिश दी पॉइंट के लिए तो मेरे को ये ठीक लगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में तो हम हाइट निकालते हैं और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल्स की बात कर रहा था, तो मेरे को ये ठीक नहीं लगा। तो इसलिए मैंने इसको ऑप्शन 4 चूज़ किया था, लेकिन ये मेरा गलत हो गया। क्योंकि क्या होता है, जो ट्रायंगुलेशन है उसके अंदर हम एंगल मेज़र करते हैं और उस एंगल की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की हाइट है वो निकालते हैं। और जो इसमें मेथड 2 है वो भी एंगल्स के बारे में बात कर रहा है, इस वजह से इसका मेथड 2 ठीक था। फिर क्वेश्चन 2, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिया हुआ था, 30 मीटर लॉन्ग से सर्वे का क्वेश्चन था ये। इसमें मैंने ऑप्शन चूज़ किया था ऑप्शन 4, द मेजर डिस्टेंस इज 16 सेंटीमीटर लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल जो इसका करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन 2 था। ये मेरा गलत इसलिए हो गया क्योंकि जल्दबाजी में स्टार्टिंग में हमारा ये रहता था, जब मैंने अटैम्प्ट किया, सबसे पहले मैंने टेक्निकल सेक्शन ही अटैम्प्ट किया था, जल्दी से जल्दी करना है। आंसर तो मैंने इसका निकाल लिया, मेरा इसका आंसर 16 आ गया था, लेकिन वो मीटर में था और 1600 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए था एक्चुअल आंसर, लेकिन जल्दबाजी में ये मेरा गलत हो गया। तो आप देख सकते हो कि शुरू के 2 क्वेश्चन मैंने किए, दोनों मेरे गलत हो गए, लेकिन फिर भी मेरी रैंक 8th आई है। तो 1-2 क्वेश्चन गलत होने से आपको घबराना नहीं है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है, द कॉन्स्टेंट एंड परमिएबिलिटी टेस्ट इज़ यूज टू। जो कॉन्स्टेंट एंड परमिएबिलिटी टेस्ट है वो किसके लिए होता है, कोर्स ग्रेन सोइल के लिए। ये हम रूटीन में पढ़ते भी हैं, इजी क्वेश्चन था ये। फिर फोर्थ क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का है। चेक डैम्स के बारे में पूछा हुआ है। असर्शन, चेक डैम ऑफ लो हाइट आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। और रीज़न है, अब ये चेक डैम्स वाला जो पार्ट है नॉर्मली हम पढ़ते नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा असर्शन रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो गया। हमें ऐसे इसमें गलती होने के डाउट बहुत होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने छोड़ ही दिए। करेक्ट आंसर इसका यह था कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजनिंग फॉल्स है। और एक चीज़ और बता दूं भाई, कि आज जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ये मैं आपको बस ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि देखो मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया था, ये मेरी गलती हुई थी। इतनी गलती होने के बाद भी और इतना कम अटैम्प्ट होने के बाद ही मेरी 8वीं रैंक आई है। तो आपकी भी बिल्कुल, आप भी इजीली टॉप 10 स्कोर कर सकते हो रैंक, कोई इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। वहाँ बिल्कुल आपको कूल माइंड से करना है, क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ है पेपर में भी वहीं आता है। आज हम देखेंगे कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे पढ़े हुए हैं और कितने ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस थे।
अब तक हमने से 4 किए हैं, तो इसमें से चेक डैम वाला ऐसा क्वेश्चन था जो आउट ऑफ सिलेबस है, और जो एक ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको भी हम थोड़ा डिफिकल्ट मान सकते हैं। तो मैं कहूँगा 2 क्वेश्चन ऐसे थे अब तक 4 में से जो थोड़े डिफिकल्ट थे। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। जो ए लाइन होती है यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, हम नॉर्मली पढ़ते हैं, डायरेक्ट देखते ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। प्लास्टिसिटी लाइन की इक्वेशन 0.73 WL-20। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट का हम फील्ड में टेस्ट करते हैं उससे क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑप्शन है भाई सीमेंट को एंड में लेते हो आपको ओट फीलिंग आती है। ये गलत है, क्योंकि हम सीमेंट को हैंड से फील करेंगे तो हमें कूल फीलिंग आनी चाहिए, भी हम नॉर्मली पढ़ते हैं, स्टार्टिंग का ही पार्ट है ये बिल्कुल। एडल्ट्रेशन टेस्ट, एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट का जो टेस्ट होता है, एक पिंच ऑफ सीमेंट लेंगे और उसको रब करेंगे अपने फिंगर्स के बीच में, तो आपको ये स्मूथ फीलिंग आनी चाहिए, नॉट द ग्रीसी फीलिंग। तो ये ठीक है, क्योंकि सीमेंट की फाइनेस ज़्यादा होती है तो स्मूथ फील आएगी हमें, ना कि ग्रीटी फीलिंग। ग्रीटी यानी कि दानेदार सी फीलिंग नहीं आएगी। सोल्व हो जाने वाला क्वेश्चन था। फिर आता है ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम फ्लैंज बीम इन दी स्टील डिज़ाइन, मीडियम वेट बीम। तो इसकी तो डायरेक्ट इन्होंने फुल फॉर्म बूझ रखी थी कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, और 200 क्या है, 200 उसकी टोटल डेप्थ होती है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। टू गेट द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ वी मस्ट एड 1 ब्रेथ टू द लॉन्ग वॉल एंड सब्ट्रैक्ट 1 ब्रेथ फ्रॉम द शॉर्ट वॉल फ्रॉम द सेंटर लाइन। ये भी जो हम सेंटर लाइन मेथड पढ़ते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, उससे डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि भाई जब हम लॉन्ग वॉल निकालते हैं तो उसमें 1 ब्रेथ को ऐड करते हैं, शॉर्ट वॉल में 1 ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैनोमीटर का एडवांटेज क्या नहीं है। मैनोमीटर क्या होता है भाई? मैनोमीटर हम किसी भी पॉइंट की पाइप के अंदर पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। U2 मैनोमीटर हो गया, सिंपल मैनोमीटर हो गया, डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया। उसके एडवांटेज नहीं है के बारे में बूझ रखे, तो एडवांटेज देखते हैं क्या क्या है उसके। सिंपल कंस्ट्रक्शन है भाई, सिंपल सी एक पाइप होती है, लगा दो, कंस्ट्रक्शन है। सेंसिटिविटी, हाँ भाई सेंसिटिविटी होती है, हल्का सा प्रेशर होगा भाई, अगर डेंसिटी जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसके डेंसिटी को हम एडजस्ट करके सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लो प्रेशर में यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज, ये लेकिन इसका डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा होएगा तो मैनोमीटर की हाइट बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी हमें, जो कि फिजिबल नहीं है। तो स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज इसका डिसएडवांटेज है। ये भी इजी क्वेश्चंस में ही गिनेंगे इसको हम। बियरिंग ऑफ ए मैग्नेटिक मेरिडियन दे रखी है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है 7 डिग्री 40 ईस्ट, ट्रू बियरिंग। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप देखते ही कर सकते थे। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड बाय यूजिंग, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का टेस्ट क्या होता है? विकार्ट एपरेटस के हेल्प से करते हैं। डैश इज ए मेथड ऑफ मेजरिंग द अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कोहेजिव सोयल, कोहेजिव सोयल की अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ के लिए कौन सा टेस्ट होता है? वेन शियर टेस्ट होता है। इसके अंदर जाके आपसे फॉर्मूला वगैरह भी नहीं पूछा, ना कोई न्यूमेरिकल पूछा, उस टेस्ट का नाम पूछ लिया, वेन शियर टेस्ट। अंडर फॉलोइंग कंडीशन विल ए स्टील कॉलम फेल इन बकलिंग, स्टील कॉलम बकलिंग में कब फेल होता है? इन्होंने इसके अंदर कंडीशंस तो दे नहीं रखी थी कि भाई कंप्रेशन है, टेंशन है, लेकिन अगर हम इन जनरल भी देखें तो जब कंप्रेशन होता है मिनिमम से मिनिमम कितना होता है? सिलेंडरनेस रेशो 180 होता है। तो अगर फेल होने की कंडीशन कब बनती है भाई? 180 से ज़्यादा हो तभी तो बनेगी, अगर कंप्रेशन का भी कॉलम लेंगे तो इसमें मैंने ऑप्शन 1 करके आया था, जो इसकी पहले आंसर की थी उसमें तो इसको ठीक माना था, लेकिन इसमें सभी को आंसर दे दिया। वैसे क्वेश्चन किया जा सकता था, क्वेश्चन अधूरा था क्योंकि इन्होंने लोडिंग की कंडीशन नहीं दे रखी थी साथ में, लेकिन क्वेश्चन ये होने वाला था, इसको हम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते। फिर आता है कॉम्पैक्शन टेस्ट, द ड्राई यूनिट वेट स्टॉप इंक्रीजिंग आफ्टर द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जब आ जाता है तब यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट बढ़ना क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वाटर स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ द सोयल ग्रेन। ये भी बिल्कुल जो प्रोक्टर वाला टेस्ट है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वाला, स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं ये तो हम भाई। लेम्स थ्योरी है, लुब्रिकेशन थ्योरी है, और सिंपल सी डेफिनेशन है। द प्रेसिपिटेशन इज कलेक्टेड एंड मेजर इन द रेन गेज, द नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज
एक्सटेंसिवली यूज इन इंडिया। इंडिया में कौन से टाइप का रेन गेज यूज होता है सबसे ज़्यादा? साइमन रेन गेज। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन 50 बार पूछा हुआ है। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप कौन सा? साइमन। और रिकॉर्डिंग टाइप वाला कौन सा था? रिकॉर्डिंग में तो शायद वो है नेचुरल साइफन वाला है, और नॉन रिकॉर्डिंग में साइमन टाइप का था। प्रीवियस ईयर में भी 2-3 बार आया हुआ है ये, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इसमें। तो आज हमने देखो 15 क्वेश्चन करे हैं और धीरे धीरे करेंगे क्योंकि 10-12 मिनट हो गई हैं। तो एक चीज़ बताओ, देखो आप सब बताना कि हमने 15 क्वेश्चन करे, इन 15 क्वेश्चन में से आपको कितने आते थे? मैं सच बताऊँ, इन 15 क्वेश्चन में से एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था जो भाई डाउट वाला कह सकते हैं, समझने में मुश्किल था। और एक ये चेक डैम वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुश्किल थे, जो हम नहीं कर सकते थे। तो इन 15 में से केवल मेरे को 2 क्वेश्चन मिले हैं। और मैंने क्या किया, मैंने एक तो चेक डैम वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। सेकंड में मैंने जो इसकी यूनिट वगैरह है उसका ध्यान नहीं रखा, इस वजह से मेरा गलत हो गया। तो दोस्तों, इन 15 में से आप कमेंट करके ये बता देना कि आप अगर इस पेपर को एक्चुअल पेपर में जाके बैठते तो आप फिर कितने ठीक होते। तो जो बचे हुए और क्वेश्चन है मैंने कैसे अटैम्प्ट किए और उनमें से हम कितने कर सकते थे और कितने नहीं कर सकते थे, उसकी एक डिटेल वीडियो मतलब इसी के और पार्ट में आगे आगे बनाता रहूँगा, वो देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। कम से कम 10 नंबर का तो कम से कम फ़र्क पड़ेगा इस पूरी सीरीज़ को देखने से आपके टोटल स्कोर पे। तो ठीक है फ्रेंड, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो जो SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं। और जो आगे का पार्ट है 16 से लेके आगे, देखो ये मैंने पूरी वो है आंसर शीट जो मैंने अटैम्प्ट किया था, इसको हम पूरी करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू आप सभी का, बाय।